अब आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे हैं, जस्ट माइनस का साइन है। और देखें कि सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, चेंजिंग इसमें क्या है कि इसमें जस्ट माइनस का साइन है। ये माइनस का साइन जो है ना, इसका देखें उधर प्लस था तो सब में प्लस आया था, लेकिन इधर माइनस है तो हम ना 2 के साथ माइनस लिखेंगे। मतलब कि हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सारा कुछ पिछले जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस हमारे पास साइन चेंज है। तो देखेंगे हमारे पास जब क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में गिवन है ना 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो अब इसको आपने किस फॉर्म में लेके आना है, इस वाली फॉर्म में लेके आना है। तो इसको लाने का तरीका क्या है कि पहली वाली वैल्यू ए, दूसरी वाली बी, जस्ट हमने एक माइनस का साइन जो है ना वो चेंज करना है, एक इधर और एक इधर। इधर तो हमें चेंज करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पहले ही माइनस में वैल्यू गिवन है। आपने इधर देख लेना, अगर आपके पास इधर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो पीछे हमने किया है, और अगर इधर माइनस होगा तो वो माइनस वाला यूज़ करेंगे। अब देखेंगे 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहली वाली वैल्यू को a, दूसरी वाली वैल्यू को b, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 और 6 को 4 से किया तो 24x प्लस 4 4 ज़ा 16। करना कुछ भी नहीं था, जस्ट हमने एक माइनस का चेंज लाना था, माइनस था तो वो हमने कर लिया। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखें पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 5m स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब देखिए आपने ये नहीं कहना कि इधर स्क्वायर दे दिया तो हमने अब स्क्वायर लेना नहीं, हमने तो हमारी जो भी पहली वैल्यू है उसको a रखना है और उसका स्क्वायर लेना है, और दूसरी वाली वैल्यू को b रखना है। अब अगर इस पे देखिए स्क्वायर है तो उसका हमारे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं होगा। हमने सिंपली जो है ना हमने उसको करना क्या है कि उसको पहली वाली वैल्यू को a रखा, दूसरी वाली वैल्यू को b रखा और सॉल्व कर दिया। हम जैसे ये देखें 5m का स्क्वायर जो है उसका आप स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास ये a है, तो a का स्क्वायर लिया तो हमने तो जस्ट स्क्वायर ही लिखा ऊपर, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें 5 को 5 से किया तो 25, और जब m स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास m की 4 आ जाएगी। अब देखें माइनस 5 2 ज़ा 10 m स्क्वायर, n साथ एज इट इज़ आ गया, प्लस n का स्क्वायर लिया तो n स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास इस पार्ट का ना पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। अब आगे पार्ट नंबर 3 में देखें 2/x माइनस 3/y और इसका होल स्क्वायर। तो अब देखें a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने फॉर्मूलाज जो है ना वो अच्छे तरीके से याद करने हैं कि अगर प्लस आ जाए तो उसका होल स्क्वायर आ जाए, प्लस आ जाए उसका होल स्क्वायर आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर माइनस आ जाए उसका होल स्क्वायर आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आपने अगर फॉर्मूलाज याद किए होंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे आप लोग तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये a है, ये b है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर लिया तो हमने जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू हो ना तो ऊपर वाली का अलग से स्क्वायर, नीचे वाली का अलग से स्क्वायर। तो अब देखिए 2 2 ज़ा 4 और x का स्क्वायर हमारे पास वैसे माइनस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 है xy प्लस 3 3 ज़ा 9 और y स्क्वायर साथ है जी। तो अब देखेंगे हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 भी सेम वैसे ही है कि जैसे हमने 5x स्क्वायर किया इसको भी वैसे सेम सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आते जाएंगे, बस आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। पार्ट नंबर 5 भी सेम वैसे ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 5 में आपने खुद सॉल्व करना है। और पार्ट नंबर 6 देखें कि 1/l माइनस 1/m, इसको भी जैसे हमने अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया है ना एक, उसी तरह सेम करेंगे कि वो भी फ्रैक्शन में था, ये भी फ्रैक्शन में है। तो सिंपली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर लिया तो वो तो 1 ही होगा ना, नीचे वाली का लिया तो l स्क्वायर माइनस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आ गया, नीचे lm आ गया, प्लस 1/m स्क्वायर। अब 1/m है ना, जिसका स्क्वायर लिया तो 1/m स्क्वायर हमारे पास आ गया। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 7 में सेम वैसे ही है। देखें पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो अब आपने करना क्या है कि ऊपर वाली का अलग से स्क्वायर, नीचे वाली का अलग से। 1 का लिया तो 1 ही, 2 का लिया तो 4 और a का लिया तो a स्क्वायर। 1/4 a स्क्वायर माइनस 2ab, जब a b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 6 और a b साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए ऊपर 2 है तो 2 1 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही आ जाएगा, और प्लस 1/3 का स्क्वायर लिया तो n और b का स्क्वायर लिया तो 9b स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप लोगों ने करना क्या है, ये सिंप्लीफाई हो सकता है, हमारे पास ऊपर 2 है नीचे 6 है, ये अभी मतलब क्या कट कर सकते हैं हम इसको, जैसे 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3ab प्लस 1/9b स्क्वायर, और ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर जो 8 है ना,
वो भी सेम वैसे ही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहली वाली वैल्यू को आपने a रखना है, दूसरी वाली वैल्यू को b रखना है और सिंपली आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। जब भी हमारे पास कोई इस तरह की वैल्यू आ जाए, देखें अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो हमने इसको कैसे किस फॉर्म में लिखना है, ए माइनस बी लिखना है और ए प्लस बी लिख लेना है। मतलब कि जब पहली वाली वैल्यू ए माइनस बी, उसके साथ माइनस लगा देना सेंटर में, और इधर लिखना है ए प्लस बी, इसमें हमने सेंटर में प्लस लगा देना है। और अगर हमारे पास a माइनस बी गिवन हो और a प्लस बी गिवन हो, तो देन हमने उसको किस फॉर्म में लेके आना, उसको हमने जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देना। मतलब कि पहली वाली वैल्यू को स्क्वायर ले लेना है और माइनस सेंटर में लगा के दूसरी वाली वैल्यू को स्क्वायर ले लेना। तो अब देखें, अगर आपके पास, आपने खुद चेक करना है कि क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में गिवन है। अगर तो इस फॉर्म में है तो उसको सिंपली इस फॉर्म में लिखना है, और अगर इस फॉर्म में है तो उसको इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये इक्वल टू का साइन है तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से जैसे आपको गिवन होगा आपने वैसे जस्ट पुटिंग करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर ए देखें, 1 देखें कि x माइनस 2y प्लस और x प्लस 2y। अब देखें कि इसमें आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर इस वाली फॉर्म में गिवन हो तो इस वाली फॉर्म में लिखना है, और अगर इस फॉर्म में गिवन हो तो इस फॉर्म में लिखना है। अब आप देखें कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में गिवन है, आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है। ये नहीं इशू, ये देखें a माइनस बी है, a प्लस बी है, आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई क्वेश्चन में कोई भी मसला नहीं होगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को। तो देखें अब हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू गिवन है तो उसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली ये x हमारे पास a है और 2y जो हमारे पास है वो b है। तो अब x का स्क्वायर लेंगे और प्लस माइनस माइनस सेंटर में माइनस आएगा, तो 2y है हमारे पास b, तो इसका स्क्वायर लेंगे। जब इसका स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर आ गया, और जब माइनस इसका स्क्वायर लिया तो 2 2 4 और y स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ गया। तो ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 में आप देखें, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ब्रैकेट में देखें एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब ये भी हमारे पास उसी फॉर्म में है कि हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में करना है। ये हमारे पास एम स्क्वायर ए है और एम स्क्वायर बी है, तो हमने एम स्क्वायर का स्क्वायर लेना है। ये तो हमारे पास ए ही है ना, ये नहीं आपने देखना कि एम के ऊपर पहले स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर नहीं लेना, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पास ये ए है तो हमने तो ए को लेके चलना है ना, ए का हमने स्क्वायर लिखना है। जब ए का स्क्वायर लिखेंगे तो वो एम का स्क्वायर लिया तो एम की 4 आ जाएगी, 2 2 4। और जब माइनस सेंटर में आ गया और एन का स्क्वायर लिया, एन का स्क्वायर हमारे पास ये बी है ना, इसका स्क्वायर आगे लिया ना तो एन का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे एन का 4, एन की पावर 4। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आगे आप लोग पार्ट नंबर 3 में देखें। पार्ट नंबर 3 हमारे पास सेम वैसा, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको भी देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको करना है इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप पहली वाली वैल्यू को ए स्क्वायर लिखें और दूसरी वाली वैल्यू को माइनस बी स्क्वायर। जब 1/2 पी का ऊपर वाली वैल्यू का अलग से स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का अलग से, 1 का लिया तो 1 ही आ गया, 2 पी का लिया तो 4 पी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2 क्यू है तो इसका लिया तो 2 क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखें 2 का लिया तो 4 और क्यू का लिया तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो बाकी पार्ट नंबर 4 में देखें ए 4 माइनस बी की 4 और ए की 4 प्लस बी की 4। हम देखें कि ये हमारे पास ए माइनस बी, हमारे पास तो ये ए है, ये बी है, कोई सी भी वैल्यू, ये भी ए है, ये बी है। तो अब देखें ए माइनस बी है प्लस बी, हमने इसको करना क्या है कि हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है। तो अब देखें कि पहले स्क्वायर आता था, अब 4 दे दिए, तो हमने इससे, इसमें इतनी कोई मुश्किल नहीं है। देखें आपने जस्ट ए को लिया और उसका स्क्वायर लिया, और माइनस बी को लिया और उसका स्क्वायर लिया। जब ए के 4 की स्क्वायर लिखेंगे ना तो हमारे पास 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, और जब माइनस सेंटर में प्लस माइनस माइनस, जब माइनस लिखा और बी का लिया स्क्वायर तो वो 4 है बी के ऊपर, तो इसका हमने यूँ अलहदा से करके स्क्वायर लिखा, तो बी के ऊपर 4 है, इसका जब स्क्वायर लिया तो 8 हमारे पास आ गया। तो ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आगे पार्ट नंबर 5 में देखें। पार्ट नंबर 5 में कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वैसा है। जस्ट हमारे पास देखें 5 ए स्क्वायर माइनस 1/5 बी स्क्वायर आ गया, और 1/5 ए स्क्वायर प्लस 1/5 बी स्क्वायर। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। तो जब देखें इसको इस फॉर्म में लिखा ना, तो अब देखें 5 5 ज़ार 25 आएगा, और ए का स्क्वायर है तो इसका जब अगेन स्क्वायर लेंगे तो वो पावर 4 आ जाएगी। और माइनस बी का भी ऐसे ही 5 5 ज़ार 25 और बी का स्क्वायर लिया तो बी की 4 आ जाएगी। तो अब हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए इस लेक्चर में।
उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी और अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।